नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हज सीज़न 2025 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू। 9 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद अपनी टीम के साथ हैदराबाद वापस। अब वो दिल्ली का करेंगे दौरा। कांग्रेस हुकूमत ने 8 माह में 50,000 करोड़ रुपए का लिया कर्ज। KTR का ट्वीट। मुस्लिम और यादव अफसरान को फील्ड ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। योगी हुकूमत के इस फैसले की बैरिस्टर अवैसी ने की मुखालिफत। गवर्नर कोटे से MLCs का इंतखाब। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकाम पर लगा दी रोक। वक्फ एक्ट में तरामीम की जाएगी मुखालिफत। मौलाना जाफ़र पाशा और मोहम्मद सलीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2025 के आज़मीन से दरख्वास्तें तलब की जा रही है। 13 अगस्त से दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो गया, जो 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने मंगल को हज फॉर्म की कबूलियत का अमल शुरू किया। पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सहूलत ऐप पर भी दरख्वास्तें तलब की गई है। हज इंतज़ामिया में की गई सबसे बड़ी इस्लाहात में से ये एक है कि 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र की मुस्लिम ख़वातीन को महरम के बग़ैर LWM ज़ुमरे के तहत हज की इजाज़त दी जाए। 2024 में LWM ज़ुमरे के तहत अभी तक 4,558 ख़वातीन ने हज किया, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, और कोशिश की जाएगी कि हज 2025 के दौरान LWM के लिए हज को मज़ीद काबिल रसाई और आसान बनाया जाए। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2025 के लिए हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 का कोटा मुख्तस किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद अपनी टीम के साथ हैदराबाद वापस हो गए। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कायदीन व हामियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, जिन्होंने इनको शाल और गुलदस्ते पेश किए। अपने दौरे अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरान वज़ीर आला ने सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए। उन्होंने अपने 2 ममालिक के दौरे के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के सामने नई तेलंगाना रियासत को मौसर तरीक़े से पेश किया है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को मुस्तक़बिल की रियासत करार दिया। इस टीम ने जुमला 31,000 करोड़ से ज़्यादा की सरमायाकारी और 30,750 नई मुलाजिमतों के वादे किए। टीम ने 19 कंपनियों के साथ मुशावरत और मुआहदे भी किए। रियासती हुकूमत के हैदराबाद को चौथा शहर के तौर पर तरक्की देने के मंसूबों को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत के 8 माह के दौर में 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने पर तशवीश का इजहार किया है। चारशंबे को जारी करदा एक बयान में KTR ने सवाल किया कि वो कांग्रेस हुकूमत जो तब्दीली का वादा करते हुए इख्तिदार में आई, बग़ैर किसी नए मनसूबे का आगाज़ किए सिर्फ इतने ही कम वक्त में 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो BRS हुकूमत के तहत रियासत की माली हालत के बारे में झूठ और आधे सच को फैलाकर आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि BRS हुकूमत ने रियासत की दौलत में इजाफ़ा करने का काम किया, जबकि कांग्रेस अब कर्ज़ों में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, जिससे रियासत कर्ज़ के मामले में सर फहरिस्त हो गई है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से इस माली सूरत हाल की वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने मज़ीद ख़बरदार किया कि अगर मौजूदा कर्ज़ लेने का रुझान जारी रहा तो कांग्रेस हुकूमत के अख्ताम तक रियासत का कर्ज़ का बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से BRS को बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद अवाम हालात से बाखबर हैं और मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम्स और यादव अफसरान को फील्ड ड्यूटी से दूर रखा जाएगा और यूपी के ज़िमनी इंतखाबात से इसका आगाज़ होगा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त मुखालिफत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाई इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में।
इसलिए कि चुनाव कराना यह संविधान की आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा ऑफिसर रहेगा नहीं रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अब इलेक्शन कमीशन से हमारी अपील है कि जब मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि ये दो समुदाय के लोगों को वो नहीं रखना चाहेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गलत साबित करें और ये जो 10 बाई इलेक्शन होंगे उसको फ्री एंड फेयर करवाएं। आपको लगता है कि इस तरीके से कोई कास्ट या फिर कोई रिलीजन को लेकर खासकर अफसरों के बारे में टिप्पणी करना? तो ये देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो तो किसी कास्ट को या किसी रिलीजन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। और मुख्यमंत्री का ये कम्युनल बिहेवियर है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अपने कम्युनल चश्मा लगाकर देखते हैं, तो ये तो उनका हमेशा से ही बर्ताव रहा। तो इससे ये मालूम होगा कि इससे मालूम होता है कि मुख्यमंत्री कितना नफ़रत करते हैं उन समुदायों से जिनका इन्होंने जिक्र किया है। विदिशा वाले पे अगर आप बात करें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका और जनूबी कोरिया के कामयाब दौरे के बाद 17 अगस्त को दिल्ली का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में इनकी मुलाकात कांग्रेस की आला क़ियादत से होगी। रियासती काबीना में तोसी, नए प्रदेश कांग्रेस सदर के इंतखाब, नामज़द ओहदों को पूर करने और दीगर उमूर पर वो आला क़ायदीन से मुलाकात करते हुए तबादला ख़याल करेंगे। साथ ही रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला का दिल्ली दौरा एक ऐसे वक्त होने वाला है जब कांग्रेस के कई ऐसे लीडरान जिनको काबीना में शामिल नहीं किया गया था में तजस्सुस देखा जा रहा है। साथ ही कई नामज़द ओहदों को पूर करने के लिए की जा रही मसाई में क़ब्लज़ी नामज़द ओहदों से महरूम लीडरान में भी तजस्सुस पाया जाता है। यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीख़ी गोलकुंडा किले को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। कुतुब शाही हुक्मरानी की ये यादगार इमारत रंग बिरंगी रोशनियों की वजह से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, जिसकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किले गोलकुंडा में ही यौम आज़ादी की तक़रीब का अहतमाम तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद से किया जा रहा है कि यौम आज़ादी के असल तक़रीब के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के बाद पहली मरतबा वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी इस तारीख़ी इमारत में कौमी परचम लहराएंगे, जिसके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। क़ब्लज़ी रियासत में BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आला KCR ने इसी किले में कौमी परचम लहराया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम और मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में तरामीम की सख्त मुखालिफत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना जाफ़र पाशा ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में तरामीम की मुखालिफत की। मोहम्मद सलीम ने भी वक्फ तरामीम की मुखालिफत की और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलेक्टर्स और पुलिस को पावर देना चाहिए। इसके बजाय मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के शरई मसाइल में दखलंदाजी कर रही है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो उनके बुज़ुर्गों ने वक्फ किया है, तो वो ये चाहते हैं कि अपने तौर पे अपनी एक कमेटी बना लें और वो काम करें। तो हर जगह अपना अपना काम कोई कर रहा है तो हम उसको वेलकम करते हैं और ये चाहते हैं कि बहरहाल इस बिल को हमको रुकाना है। फिल वक्त इस मामले में हमको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं।
चेयरमैन साहब जो है या कोई भी आज चेयरमैन बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को लिख सकते हैं या अदालत को जा सकते हैं। इनके पास भी खुद पावर्स रहेंगे। जब पावर्स ही नहीं है, आप ऐसी गद्दी पे बिठाते हैं जिसके चार पाए रहने वाले पाए रहते हैं और वो चार पाए गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रहते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही जो ऐसा इदारा में महसूस होता है जो सब कुछ होने के बाद यतीम है उन्हें बेचारा। अल्लाह का करम है कि आज मौलाना जाफ़र पाशा साहब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्योंकि वक्फ बिल जो आया है अल्लाह के करम से हम लोग जो है उसको जो है कंडम करेंगे बोल के हम लोग डिसाइड कर लिए, क्योंकि वक्फ बिल में बहुत से खामियां हैं। क्योंकि पहले तो जो है ना मेंबर भी जो है वक्फ बोर्ड में जो है ना, क्योंकि वक्फ इदारा जो है एक मुस्लिम इदारा है, वो इसमें बोरा कम्युनिटी रहो या मेहदी पठान रहो या शिया सुन्नी कोई भी रहो, ये मुस्लिम इदारा है, ये मेहमान सब लोग एक यूनिटी है। तो इसके अंदर वक्फ बोर्ड में सब लोग रहते हैं। इसके अंदर जो है ना हिंदू भाइयों को भी इसमें इन्वॉल्व करके ये सब करके कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडोमेंट हिंदू भाइयों का है, ये मुस्लिम भाइयों का वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड सब मिलके पूरा जो है ना सब एक दूसरे के मशवरे से काम होता है यहाँ पर। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट एक ही है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी अपील एक ही है कि आप वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो कलेक्टर को भी पावर दीजिए, ये पावर दीजिए कि वक्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। पुलिस को भी पावर दीजिए, वक्फ की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना प्रोटेक्ट करना इसके लिए। ये नहीं कि आप जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज कर देंगे, पूरे कलेक्टर का ने डिसीजन होगा ऐसा होगा, बस ये सब बेकार बात है। वक्फ बोर्ड 1995 में जो एक्ट बना, उसके बाद में 2013 में जो एक्ट बना, इसके ऊपर रोशनी डालते हुए वक्फ को जो है ना जुडिशल पावर दीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसके अंदर अपन ख़यानत नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना उसकी प्लानिंग करिए। इसके अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी है, MP साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप पार्लियामेंट में स्ट्रिक्टली बात करिए और जितने भी माइनॉरिटीज़ के MPs हैं और पूरे हिंदू भाई भी जो है वो लोग भी स्ट्रांगली जो है वक्फ के बारे में, क्योंकि वो लोग भी एक समझदार है। ये नहीं कि कोई भी बिल लाएंगे तो पास होने का सवाल नहीं है। हम चंद्रबाबू नायडू साहब को भी एक मेमोरेंडम देंगे और हमारे KCR साहब के थ्रू जो है ना हम प्राइम मिनिस्टर का भी एक मेमोरेंडम देने लगाएंगे। और हम जो है ना असद साहब को भी हम मिल के बोलेंगे कि भाई ये बिल को ऐसे चीज़ें होना है, उसमें जुडिशल पावर पूरे इंडिया लेवल पे चाहिए। ये नहीं कि खाली तेलंगाना एक बोर्ड नहीं है, लाखों एकड़ ज़मीन है हमारी, लाखों एकड़ ज़मीन है। मैं समझता हूँ अगर सीरियसली लिए बोले तो 1 करोड़ एकड़ भी ज़मीन हो सकती, उसको सही मैनेजमेंट करे बोले तो उसको जो है ना सही तरीके से उसको जो है हमारी कितने एकड़ है उसकी पूरे गज़ट निकालिए। रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड आर्कोलॉजिकल से निकलता रिकॉर्ड, उसके लिए जो है ना थोड़ी मेहनत होती है। गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंटों से मेरी अपील है, स्टेट गवर्नमेंटों से, कि आप वक्फ प्रॉपर्टी को सेव करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेव करेगा। हैदराबाद मेट्रो के मुसाफिरों ने नागौल स्टेशन पर टिकटों की कीमतों में इजाफा और सरकारी अराजी पर पार्किंग फ़ीस मुतारिफ कराने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुसाफिरीन ने मुफ्त पार्किंग की वापसी का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर कोटे से MLCs के इंतखाब पर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकाम पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ की ज़ेर क़ियादत बेंच ने ताहुक्म सानी इस रोक पर अमल की हिदायत दी। रियासत की असल अपोजिशन जमात के लीडरान D. श्रावण और K. सत्यानारायण ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए चैलेंज किया था कि इनकी तकर्री को नज़रअंदाज करके गवर्नर कोटे से नए MLCs का इंतखाब किया गया है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि
गवर्नर कोटे से नए एमएलसीज की तकर्री को रोका जाए, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर नए एमएलसीज की तकर्री को रोका गया तो ये गवर्नर और हुकूमत के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। बाद अदालत ने दरख्वास्त की समाअत को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने गवर्नर और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए, जो इस केस के फरीक़ैन हैं। वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ हैदराबाद में कुल जमाती एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी की क़ियादत में कई जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने आज टैंक बंड अम्बेडकर मुजस्समे के पास एहतजाज करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट बिल ना लाएँ। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बिल के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत वक्फ इमलाक को तबाह करना चाहती है। दुश्मन वतन मुर्दाबाद, मातरे वतन जिंदाबाद, दुश्मन वतन मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप जानते हैं कि हमारे सेंटर में बीजेपी सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश शुरू कर दी है और उसमें सराहन ये कहा गया है कि जो आज़ादी के बाद से जो वक्फ एक्ट जो मुसलमानों के लिए था और जो वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों के जो ना हक़ के लिए थी, जिन हमारे आबा और अजदाद ने उन ज़मीनात को, उन प्रॉपर्टी को मुसलमानों के लिए वक्फ किया था और उसके लिए क़ानून भी बनाया गया था और वक्फ प्रॉपर्टी में किसी हुकूमत के अमल दखल को खारिज किया गया था और उसकी निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था और तमाम इख्तियारात वक्फ बोर्ड को दिए गए थे। लेकिन ये मोदी सरकार वो तमाम क़ानून को बदल कर वक्फ बोर्ड से पूरे इख्तियारात छीन रही है और ये इख्तियारात ज़िले कलेक्टर को दिए जा रहे हैं और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है, हमसे ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अगर जो है ना 8 जो है ना मुस्लिम मेंबर है तो 2 गैर मुस्लिम होना चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि क़ब्रस्तानों और दरगाहों मसाजिद की कमेटी में भी गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं तो क्या हमको मंदिरों की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या देवस्थानम की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या इंडोमेट में जो ना मुसलमानों को लिया जाएगा? ये नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों की जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है और ये भी क़ानून में कहा गया है कि अगर किसी ज़मीन पर वक्फ लैंड पर 12 साल अगर कोई कब्ज़ेदार है तो वो उसका मालिक होगा। तो आप इसके साथ ये बता दो आप कि अगर सरकारी लैंड पर भी कोई कब्ज़ेदार है तो उसको मालिक तस्लीम कर लेंगे, आप उसको मालिक तस्लीम कर लेंगे? तो ये भी होना चाहिए। क्या नर्म जो है ना मुसलमान दिखे, तकलीफ़ देने के लिए हम ही दिखे? हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इंडोमेट में कितनी ज़मीन है उस पर तुम्हारी तवज्जो क्यों नहीं है? ये मोदी सरकार की एक तरफा कार्रवाई है और ये मुसलमानों की मईशत को तबाह करना चाहती है और यही वो मोदी सरकार है कि हमारे मदरसों की रीढ़ की हड्डी जो चमड़े का जो है ना वहाँ पर जो है ना कारोबार होते थे उसको रोक दिया गया और मुसलमानों के मदरसों पर पाबंदी लगाई गई। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लूटा जा रहा है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम तमाम जमातों से, तमाम सेकुलर आवाम से ये अपील करते हैं कि इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आइए। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एहतजाज करने से नहीं होता। हमको अपना हक़ मांगना नहीं है। यौम आज़ादी 15 अगस्त के ज़िमन में CRPF की जानिब से बारकस्ता चार मीनार तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया गया। इसमें कई CRPF के जवानों ने शिरकत की। आज हम एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 70th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन से मुताबिक से हम एक बाइक रैली निकाल दिया है और चांद्रायन-गुट्टा CRPF कैंपस बारकस से हर साल जैसे हम ये करते। ये बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य है ये मैसेज स्प्रेड करना है, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ये हमारा देश का बैकबोन है। सो ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए आया है। वैसे ही CRPF ने इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यूज़ में और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ में और कुछ वार जैसे सिचुएशंस में ये काम कर रहा है। सो जस्ट ये
मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम इधर आया है और हमको ये बहुत खुशी है। इधर एक मिनी इंडिया को हम देख सकते हैं, डिफरेंट विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न रिलीजियंस, विभिन्न इलाकों को लोग इधर हम देख सकते हैं। सो ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में रियाज नामी शख्स के कत्ल केस में पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 2 अफराद फरार है। ज़मीन के मसले को लेकर कत्ल किया गया। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की मज़ीद तफसीलात बताई। कंचनबाग का रोडी शीटर, ये हमारा मीरपेट में एक घर है, इधर भी ठहर रहे। उनका नेबर हमीद, उनसे थोड़ा एनिमोसिटी डेवलप हुआ। वो नेबर्स होने होते थोड़ा गड़बड़ उनका बीच में चल रहा है। उससे ज़्यादा उनका एक वाटर प्लांट रखा हमीद, मेन अक्यूज वो दुबई में है। वो प्लान किया, वो किंग पिन वही है। वो इनसे ये लैंड में वो वाटर प्लांट रखा, उसका डिस्प्यूट क्या है बोल तो ये डिसीज रियाज है। रियाज बोलते हैं ये मेरा लैंड है, हमीद बोलते हैं ये मेरा लैंड है। वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उनका बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। वो उसमें ये वो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। इसी के लिए उनको मारने के लिए, थोड़ा टेरराइज करने के लिए वो यूपी से वेपन ले आके वो वेपन से उनको अटैक करके और उनका अटैक करने के समय थोड़ा दूसरा लोगों को मदद भी ले लिया। सलीम उनका फ्रेंड्स को, ब्रदर को लेके, और इसमें 8th इवनिंग को रात में मर्डर किया। मर्डर करने के बाद ये पूरा लोग इधर से एस्केप हुआ। देन वी फॉलोड टेक्निकल एविडेंस से वो लोगों को पूरा पीछे करके वो क्या मूवमेंट है उनको पता होने के बाद वो पैसे लेने के लिए एक इधर फार्म हाउस में आया। उस समय में एक्यूज को हम अरेस्ट किया। इससे एक इम्पोर्टेंट गैंग पूरा नया तरीका से एक डॉन बनने के लिए कोशिश कुछ कर रहे हैं। मैं दुबई से ऑपरेट करता हूँ बोल के कुछ नया चीज करने के लिए प्लान किया। वो एंटायर थ्रॉटल किया वो एक्टिविटी को, पूरा गैंग को हम अरेस्ट किया और 2 आदमी वो उनको वेपन दिया। उनका वो उधर यूपी में है, उनको भी ले आएंगे। उसके ऊपर तो ऑलरेडी केसेस है। हाँ, उसका भी ऑलरेडी केसेस है। एक तो डिसीज तो ऑलरेडी वो लाइक राउडी शीटर है। अक्यूज के ऊपर भी केसेस है, वो मारपीट वाला केसेस है। और ये लैंड रिलेटेड इश्यूज में भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, रियल्टर है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू। इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से चलाए जाने वाली ब्रांचेस के बेहतर नताइज बरामद होने पर औलिया तलबा और सरपरस्तों ने मैनेजमेंट से इजहार तशक्कुर किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल मोहम्मद रशादुद्दीन ने मीडिया को बताया कि शेखपेट और मेहदीपट्टनम में चलाई जाने वाली ब्रांचेस के 100% नताइज आए हैं, जो असातिज़ा और तलबा की मेहनत और जुस्तजू को जाहिर करते हैं। प्रिंसिपल रूही तबस्सुम और तलबा के अलावा इनके वालिदैन ने भी मीडिया से बातचीत की। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we got the results of Insight International School. Cambridge declared a result of May-June series 2024. From Insight Shekhpet and Insight Mehdipatnam, total 54 students appeared and Alhamdulillah all passed, and many students come up with flying colors. We got around 20 plus A stars and A ranks also. This was the result of English, Islamic studies, business studies and Urdu students. Remaining 4 subjects students will write in the second series, which will be conducted in February and March. Here at present, what we can say that all those students who prepared for these subjects and appeared in the first attempt, everyone has cleared all the subjects. Out of 54 students, nobody failed in any subject. Alhamdulillah, this is a good achievement, and Insight is trying to provide quality education since inception, and our results speak about the quality. तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में एक 2 साला बच्चे का अगवा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर मेटपल्ली के एक इलाके में एक पल्सर गाड़ी पर आने वाला नामालूम शख्स ने 2 साला बच्चे को लेकर उस वक्त फ़रार हो गया जब इस बच्चे को इसकी 5 साला बहन गोद में लेकर बाहर खेल रही थी।
बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स इनका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद इसके हाथ में 20 रुपये थमा दिए और इसे दुकान से कुछ ख़रीदने का मशवरा दिया और लड़की गोद में रहने वाले अपने छोटे भाई को सड़क पर उतार दिया और 20 रुपये लेकर दुकान को चले गई। इसके फ़ौरन बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को लेकर फ़रार हो गया। लड़की जब दुकान से वापस आई तो देखा कि इसका भाई और वो नामालूम शख्स गायब थे। इसके बाद लड़की ने घर वालों को इसकी इत्तला दी। बच्चे की मां ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को माँ बाप के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्ख़ियां और एक बार। हज सीज़न 2025 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू। 9 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद अपनी टीम के साथ हैदराबाद वापस। अब वो दिल्ली का करेंगे दौरा। कांग्रेस हुकूमत ने 8 माह में 50,000 करोड़ रुपए का लिया कर्ज। KTR का ट्वीट। मुस्लिम और यादव अफसरान को फील्ड ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। योगी हुकूमत के इस फैसले की बैरिस्टर अवैसी ने की मुखालिफत। गवर्नर कोटे से MLCs का इंतखाब। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकाम पर लगा दी रोक। वक्फ एक्ट में तरामीम की जाएगी मुखालिफत। मौलाना जाफ़र पाशा और मोहम्मद सलीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।